जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी हैरान करने वाली खबर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। इसे आप दिलचस्प मामला भी कह सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना से सामने आया है। आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की शादी हो रही है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उम्र का जो एज डिफरेंस है, जो फर्क है, वो कितना हो सकता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, या फिर पुराने जमाने में ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 साल। लेकिन अगर आज के जमाने में कुछ ऐसा हो तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि 28 साल की लड़की 14 साल के लड़के के साथ शादी करती है, ये कहकर कि मैं उससे प्यार करती हूं और इस पर सिर्फ मेरा हक है, तो क्या आप मानेंगे कि आज के वक्त में ऐसा हो रहा है? लेकिन ये असल में हुआ है और ऊना की ये घटना है। पूरा मामला क्या है मैं आपके सामने इसकी जानकारी रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और द पॉइंट हिमाचल पर जैसे ही आप प्यार बरसा रहे हैं, वैसे ही आपका प्यार बना रहे। तो वो कहते हैं ना कि प्यार सच में अंधा होता है, और अंधा भी इतना होता है कि एज का डिफरेंस डबल भी नहीं देखता है। और शायद अब तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्यार बहरा भी होता है, क्योंकि जिस महिला को उसके सामने खड़े लड़के की अंदर से जब वो बात करता है, उस बच्चे की आवाज ना सुनाई दे, या फिर ये ना पता चले उसको कि जिसके साथ उसे प्यार हो रहा है वो बच्चा है और उससे आधी उम्र का वो बच्चा है, तो फिर यही कहा जा सकता है कि अंधा होने के साथ साथ प्यार बहरा भी है। तो 28 साल की ये महिला है और जिस बच्चे के साथ उसने शादी की है वो 14 साल का है। अब ये मामला चौंकाने वाला है। ऊना का ये मामला है। दोनों ने शादी कर ली है और बच्चा नाबालिग है। नाबालिग की माँ जब उसे उसके पास लेने पहुंची तो बेचारी कहती है कि हम दोनों ने शादी कर ली है, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, ये तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। जिला ऊना की 28 साल की महिला पर आरोप है कि उसने 14 साल के बच्चे को जबरन उसके साथ शादी की। माँ का ये कहना है, बच्चे की माँ का, 14 साल के बच्चे की माँ का। मामले को लेकर जो है उस बच्चे की माता न्याय के लिए डीएसपी ऑफिस ऊना पहुंची है, दरवाजा खटखटाया है और शिकायत पत्र देते हुए जिस महिला ने उसके 14 साल के बच्चे के साथ शादी की है उस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, और दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस ने जो है वो जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि वो जो 14 साल का बच्चा है उसका अभी एक बड़ा भाई है, और बड़े भाई की उम्र 18 साल है। 2 बहनें हैं जिसकी 7 और 6 साल की उम्र है, यानी 4 ये भाई बहन है। दूसरे नंबर का ये भाई था, पहले नंबर पे 18 साल का बड़ा भाई, फिर 14 साल का बड़ा भाई, फिर 2 बेटियां हैं उनकी माँ बाप की, 7 साल की और 6 साल की। तो 14 साल के बच्चे को 14 साल के बच्चे से जो है वो महिला को प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। ये एक्चुअली ये प्रवासी लोग हैं और ऊना में ये झुग्गियों में रहते हैं, और 14 साल का ये बच्चा है। पड़ोस में ही वो महिला रहती है जो जबरदस्ती उसको ले गई थी, उसके साथ मारपीट करती है, ये बच्चे की मां का कहना है, उसका आरोप है। बेटे की माता ने बताया कि जब बेटे को वापस लेने गई तो महिला ने उसको ये कहकर लताड़ दिया कि हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब तुम्हारा बेटा कहीं नहीं जा सकता, ये यहीं रहेगा, मेरे साथ रहेगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। यानी वो ठोक बजाकर कह रही है कि ये सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। 28 साल की ये महिला 14 साल के बच्चे को कह रही है कि ये सिर्फ मेरा है, इस पर किसी और का हक नहीं हो सकता। अगर वो उसको एज अपना बच्चा, अपना बेटा, चाइल्ड गोद लेती, अडॉप्ट करती तो वो बात समझ में आती थी, लेकिन अपने से भी आधी उम्र के बच्चे से वो शादी कर रही है। जमाना किस तरफ जा रहा है, ये सोचने की बात है। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय दें। पीड़ित ने पुलिस के सामने गुहार लगाई है और कहा है कि मेरे बेटा अभी 14 साल का है और जो कि नाबालिग है 14 साल का, उसे जबरन ले जाया गया है और दोनों के बीच जो है वो शादी हुई है, तो कोर्ट मैरिज के कागज मुहैया करवाए जाएं। सवाल ये है कि 14 साल का बच्चा कोर्ट कैसे उसकी शादी करवा सकता है जबकि वो नाबालिग है? अगर करवा भी दी है, कैसे झूठ मूठ के कागज उन्होंने पेश करके शादी कर ली है, तो कागज मुहैया करवाए जाएं। लेकिन वो जो कागज थे वो उन्होंने मुहैया नहीं करवाए गए हैं अभी दूसरे पक्ष की तरफ से। मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर जो है अजय कुमार, उन्होंने बताया है कि मामले को लेकर शिकायत मिली है
अगवा का कोई मामला नहीं है, किडनैपिंग का कोई मामला नहीं है। दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया था। लड़के की उम्र का पता किया जा रहा है और फिलहाल जो पूरा मामला है वो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बने भी क्यों ना भैया, 28 साल की लड़की और 14 साल का लड़का, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 होते हैं 28, यानी आधे का फर्क है दोनों की उम्र में। और लड़की को, 28 साल की लड़की को 14 साल के लड़के से प्यार होता है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। शायद इससे पहले इतने एज डिफरेंस में इस तरह का नहीं हुआ होगा, लेकिन ये अपने आप में जो है वो हैरान करने वाला मामला है कि किस ओर जमाना जा रहा है और प्यार जो है वो किस तरह की जो है इबारत लिख रहा है। जो ये पहले कहते थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्यार बहरा भी है, क्योंकि उस बच्चे के शरीर के अंदर से जब वो बात करता होगा तो उसके बातों से बचपन झलकता होगा। 14 साल का बच्चा क्या होता है, और वो भी प्रवासी बिहार के रहने वाले थे ये, और झुग्गी झोंपड़ियों में उन्ना में रहते थे, आस पड़ोस के थे आपस में। और उस महिला पर बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि पड़ोसन जो है उसके बच्चे को अपने साथ ले गई है। जब वहां पर जाती है तो वो पता चलता है कि हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, तुम इसे नहीं ले जा सकती, ये मेरे साथ ही रहेगा, ये तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि 14 साल के बच्चे की कोर्ट में भी कैसे शादी हो सकती है। तो पुलिस जो है इस सारे मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है। बच्चे की उम्र का पता लगाया जा रहा है, असल पता लगाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो खुद शॉक्ड है कि 14 साल के बच्चे के साथ 28 साल की महिला शादी कर रही है। खुद हमारे लिए शॉक्ड है, इसलिए बार बार यही मुंह से निकल रहा है कि 28 साल की महिला 14 साल के बच्चे के साथ शादी कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को भी समझाएं कि किसी की बातों में ना आए, कोई आपको बहला फुसला कर कहीं ले जाए, या फिर हो सकता है इस बच्चे के साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कई तरह की बातें हो सकती हैं, इसलिए अपने बच्चों को भी समझाएं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीना हैं, संजू गुप्ता हैं, ईवा धीमान हैं, राकेश कुमार जी हैं, मुशर्रफ खाब जी हैं, कमलेश कुमार जी हैं, विक्रांत गर्ग, शिव का चेला है, रीमा कटोच है, पुष्पिंदर पाल है, और लामा जी हैं, कमलेश ठाकुर है, दीपा शर्मा है, सुनीशा राणा, मिल्की राम, सरोज भट्ट, विनोद एरी, संघराज, राहुल जमवाल, गगन जसवाल, सीमा जसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए, इस जुड़ाव के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मनोज कुमार जी, जय श्री राम भाई जी, शालू ठाकुर जी भी जुड़े हैं, और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी कुछ दर्शक जो इनमें हैं वो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पंकज ठाकुर जी हमारे कंटिन्यूअसली व्यूअर हैं, ये डेली के व्यूअर हैं, लाइव शुरू होता है और ये लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना प्यार बरसाना शुरू करते हैं। प्रवीण वर्मा जी हैं, राणा चरण सिंह, जय श्री राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ाव के लिए। जो लोग अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऊना से बेहद दिलचस्प और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 28 साल की एक महिला ने 14 साल के बच्चे के साथ शादी की है। जी हां, प्यार अंधे के साथ बहरा भी है, और अंधा भी इतना कि वो एज डिफरेंस भी नहीं समझ पाया कि 28 साल क्या होते हैं और 14 साल क्या होते हैं। समझ रहे हैं कि उस महिला की उम्र जो है वो शादी लायक थी, 28 साल थी। और ये भी देखना होगा, पुलिस जांच में ये भी दिलचस्प है कि उस महिला की क्या पहले शादी हो चुकी थी 28 साल, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, और 28 साल की उम्र उनके लिए बहुत ज्यादा होती है। अक्सर ये देखा गया, हालांकि सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो इस तरह के प्रवासी लोग होते हैं वो छोटी उम्र में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। बहुत बुरा हाल है सर। जी बिल्कुल सर, राणा चरण सिंह जी, बहुत बुरा हाल है। बहुत सनसनीखेज हिमाचल से मामले आ रहे हैं, और कुछ तो जो बाहर के लोग हैं उन्हीं के द्वारा इस तरह की जो होती है वो घटनाएं सामने आती है। कोई धोखा देते हैं प्यार में, तो ये हाल है जी। मुझे लगता है दिल पे चोट खाई हुई है। मनोज कुमार शर्मा जी, डिम्पल शर्मा, रूमा देवी, बहुत दिलचस्पी खबर है, इसलिए आपके साथ साझा करना हमने जरूरी समझा। और ये भी देखना होगा कि उस महिला की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि
28 साल की एज इन प्रवासी लोगों के लिए ज्यादा होती है, इसलिए वो कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि उसकी उम्र 28 साल की थी, लेकिन 14 साल के बच्चे पर उसका दिल कैसे आ सकता है भैया? इतना तो दिल बच्चा नहीं होता, इतना तो पागल दिल नहीं होता, ना प्यार इतना पागल होता है, ना अंधा होता है, कम से कम एज तो समझ लेता है। बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शना जी हैं, वीना शर्मा जी हैं, रूमा देवी जी हैं, डिम्पल शर्मा जी हैं, और सुरेंद्र कुमार जी हैं, नरेंद्र गुलेरिया जी हैं, मनु गजमेर जी हैं, और श्री राजपूत जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं मोटा मोटा एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि ऊना में सनसनीखेज दिलचस्प मामला जिसे कहा जा सकता है, हैरान करने वाला, वो ये है कि 28 साल की महिला का 14 साल के बच्चे पर, किशोर पर दिल आया। दोनों ने शादी रचाई, मामला थाने पहुंचा तो बेचारी बोली इस पर अब सिर्फ मेरा हक है, ये अपने घर नहीं जा सकता, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये प्रवासी लोग हैं, बिहार के रहने वाले हैं। सुशील संगार, हेलो सांगर, हेलो जी सर, हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। दोनों ने शादी रचा ली है और ऐसा इनका कहना है। 28 साल की महिला है, 14 साल का बच्चा है, और जबरन ले जाकर उसके साथ शादी कर ली, ऐसा जो है वो पीड़ित बच्चे की मां का कहना है। मामले को लेकर किशोर की माता ने न्याय के लिए डीएसपी ऑफिस पहुंची, जहां पर शिकायत पत्र देते हुए महिला ने बेटे से मारपीट करने की बात भी कही है। डीएसपी के आदेश के बाद ऊना पुलिस ने जो है वो दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया और जांच शुरू की है। पुलिस के सामने बिहार निवासी इस महिला ने बताया कि काफी समय से अपने पति और 4 बच्चों के साथ वो जिला ऊना में एक गांव में रहती है। हालांकि बच्चे का नाम, महिला का नाम और गांव जो है वो इसका डिस्क्लोज नहीं किया गया है। विपिन कुमार जी, हेलो जी, दीवान सिंह जी, हेलो जी। और ये इसलिए नहीं भी किया गया है क्योंकि थोड़ा सा होता है कि किसी की पहचान उजागर ना हो, क्योंकि एक तरफ महिला का सवाल है तो दूसरी तरफ नाबालिग बच्चा है, उसके साथ ना जाने क्या हुआ होगा, किस तरह से उसको बहला फुसला कर ले जाया गया होगा, ये आगे जांच का विषय है। लेकिन पुलिस जांच करेगी तो ये देखना होगा कि इस दिलचस्प मामले में क्या खुलकर सामने आता है। बिहारी का हर तरफ बुरा हाल है जी, विपिन बिट्टू जी कह रहे हैं बिहारी का हर तरफ बुरा हाल है जी। मुझे लगता है ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि हाथों की 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। हम सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते, और इस वजह से सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मुझे तो ये कहना ठीक नहीं लग रहा है। और हिमाचल से बाहर जी, वो तो प्रशासन और सरकारें देखेंगी, हम उसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर पर आए तो महिला का आरोप है, जो बच्चे की मां है उसका आरोप है कि मेरे 14 वर्षीय बेटे के साथ झुग्गी में ही रहने वाली महिला जबरदस्ती उसे ले गई अपने पड़ोस में जो रहती थी और उसके साथ मारपीट करती है। बेटे की माता ने बताया कि जब बेटे को वापस लेने गई तो महिला ने कहा कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब तुम्हारा बेटा घर नहीं जा सकता, इस पर अब सिर्फ मेरा हक है। गीता श्रीवास्तवा जी हैं, मीना विवेक वालिया जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी गुजारिश है कि आप सर से भी और मैम से भी मेरी गुजारिश है जी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को भी समझाएं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, कि किसी शख्स के बहकावे में ना आए जो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे और आपको बाद में फिर बुरे दिन देखने पड़े, जैसे इनके साथ हो रहा है। और अब ये मामला जो है देश भर में सुर्खियों में बन जाएगा। फिलहाल हिमाचल का मामला है तो हिमाचल में सबसे पहले उठा है, इसके बाद धीरे धीरे ये उठेगा। लेकिन बड़ी बात है इस तरह की घटना होना, और बच्चे की उम्र अभी 14 साल है, जो कि नाबालिग है, उसे जबरन ले जाया गया है, या उसका वो भी उस महिला से प्यार करने लगा था, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो अपनी उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। इसलिए देखना होगा कि बच्चे का इस पर क्या जो है वो स्टैंड आता है और क्या ये पूरा मामला है, और दोनों ने शादी कैसे कर ली। अगर वो 14 साल का लड़का है, नाबालिग है अभी, दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया था। लड़के की उम्र का पता किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है लड़के की उम्र, हालांकि जो हिमाचल सरकार है वो लड़की की उम्र 21 साल करने की कोशिश कर रही है शादी की, इसको लेकर चल रही है बातें। हमारे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है जी, वो तो होता ही है विपिन बिट्टू जी। एक करता है तो थोड़ी बहुत संगत का असर जो है बाकियों पर तो आता ही है, कि बातें तो होती हैं और बातों का प्रभाव, अगर 100 बच्चे खड़े हैं तो 100 में से कोई एक पर 1% तो पड़ेगा ही, कि जो हुआ है उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। ये आपकी बात मानने वाली है, ये अटल सत्य है। लेकिन ये थोड़ा सा हमें सुधारने की भी जरूरत है कि इस तरह से अपने बच्चों को समझाएं और
क्योंकि आजकल जो ये है कि बच्चे और बच्चे के माता पिता के बीच थोड़ी सी फ्रेंडली अपना बिहेव होना चाहिए, हर बात वो शेयर करे ताकि किसी के साथ उसकी कोई ऐसी बात ना हो जो अपने मन में रखे और अपने मन में बात रखने के बाद में फिर मुंह की खानी आ जाए, कि परेशानियों का वो कारण बन जाए और बाद में परेशानी हो जाए। इसलिए तमाम बातें जो है अपने बच्चों के साथ वो शेयर करनी चाहिए ताकि उसके दिल की बात भी पता चल सके और आप उसके साथ तमाम चीजें जो है वो शेयर कर सके। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है ऊना वाला, ये चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा भी इस तरह की कि 28 साल के लड़के ने 28 साल की लड़की ने 14 साल के लड़के के साथ शादी की। हालांकि लड़का ही 28 साल का होता तो थोड़ा समझ आ सकती थी कि वो बहला फुसला कर लड़की को ले गया, क्योंकि इस तरह के मामले अक्सर देखने में भी आते हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि इस तरह का पहला मामला होगा कि अपनी से भी आधी उम्र की लड़के बच्चे से वो लड़की शादी कर रही है। मनोज कुमार जी हैं, शंकर वर्मा जी हैं, रैना राहुल जी हैं, आशा रानी जी हैं, भारत कुमार जी हैं, लता चंदेल जी हैं, वंदना जी हैं, रेहान भारद्वाज जी हैं, समीर खान भाई हैं, अमन डेविड जी हैं और सुनील कुमार, रीनू रानी, राकेश शर्मा, मीना विवेक वालिया और गीता श्रीवास्तवा, भुवन बेस्ट, कृष्ण कुमार, विपिन बिट्टू जी, महादेव भाई डोडिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया आपका इस प्यार के लिए, इस जुड़ाव के लिए। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। बहुत जल्दी आपने द पॉइंट हिमाचल का 27,000 लोगों का परिवार बना दिया और 1 महीने की ये मेहनत है। हम लगातार आपके सामने इस तरह की खबरें जो जनता के हित में जुड़ी हैं। सुनील कुमार जी हाय लिख रहे हैं, हाय सुनील कुमार जी, गुरमीत जी हाय। हम लगातार इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं जो आपके हित के लिए है और आपको जागरूक करने के लिए, और इसी की बदौलत आप हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए वेरी गुड भाई, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और तमाम आप जनता जो है इसके लिए आप ढेर सारा प्यार दे रही है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आपका शुक्रिया इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिलहाल ये जो खबर है, कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ये जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लाइव थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए सबको अप टू डेट रखना हमारा फर्ज है। क्योंकि एक अगर आप कोई भी न्यूज चैनल अगर आप रन करते हो तो मतलब है कि खबर सब तक पहुंचे और जो लोग जैसे अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ये जानकारी मिले। तो उनको जानकारी मैं ये दूं कि ऊना से है कि 28 साल की महिला का दिल 14 साल के बच्चे पर आ गया। दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के बाद जब मामला थाने पहुंचा, महिला अपने बच्चे को लेने उस महिला के घर पहुंची जिसने उसके बच्चे के साथ शादी की, तो महिला कहती है, तो उस बच्चे की 14 साल के बच्चे की 28 साल की पत्नी कहती है कि ये सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, अब ये अपने घर नहीं जा सकता है। बड़ी बात ये है, कलयुग है सर जी बिल्कुल सन्नी मेहरा जी, कलयुग है। और सन्नी मेहरा जी मुझे लग रहा है पंजाबी हैं और पंजाबी कलयुग है जी, कुछ उस तरह का मुझे लग रहा है। ये पंजाब से हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जुड़ाव के लिए, आप पंजाब तक हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं। और ये जो बच्चा है 14 साल का, ये 4 भाई बहन हैं। 18 साल का ये, इससे बड़ा एक और भाई है, 14 साल का ये खुद है, और 2 बहनें हैं इसकी, 7 और 6 साल की। महिला बच्चे की मां का आरोप है कि 14 साल के बेटे के साथ वो झुग्गी में रहती है और पड़ोस जबरदस्ती ले जाने के बाद जब वो उसे लेने के लिए गई तो पता चला कि उन दोनों ने शादी कर ली है और कोर्ट मैरिज करवाई है। अब तुम्हारा बेटा घर नहीं आ सकता, अब इस पर मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन देखना होगा कि शादी कैसे हो गई जब लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की 18 साल है। हालांकि सरकार लड़की की उम्र भी 21 साल करने की उसमें है, 21 साल करने जा रही है, तो फिर 14 साल के बच्चे की शादी कैसे हो सकती है? अगर उन्होंने गलत जाली नकली कागज बनवाकर पहले से ये प्लानिंग की रही है और उसके बाद ही तमाम चीजों का पता चल पाएगा। संगीता जी हैं, अफसाना जी हैं, सविता जी हैं, अनीश जी हैं, मिंटू जसवाल जी हैं, बशीर जी हैं, सीके जी हैं और कपिल नीता जी हैं, संतोष चौहान जी हैं, शुभकरण जी हैं, गुरमीत जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। फिलहाल के लिए इतनी ही डिटेल आपके साथ मैं साझा कर पाया। इसके साथ ये मामला दिलचस्प है, आगे जो भी पुलिस की तरफ से इस केस में जो भी खुलासे होंगे, जो भी जांच में खुलासे होंगे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि पुलिस लगातार काबिल तारीफ काम कर रही है और इस केस में भी करेगी, क्योंकि दिलचस्प मामला है और हैरान करने वाली ये घटना है। फिलहाल द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।